कौन कौन सी दवाइयां आपने ली हैं, और यदि बाय द वे आप लखनऊ से बाहर, प्रदेश के बाहर दिल्ली में गए। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। एक एक मरीज का डिजिटल ID बनाना, क्या आपने कब कब कौन कौन सी जांच कराई है, कौन कौन सी दवाइयां आपने ली हैं, और यदि बाय द वे आप लखनऊ से बाहर, प्रदेश के बाहर दिल्ली में गए, तो वहां भी आप अपने चिकित्सक को जब बताएंगे कि हमने 3 साल पहले हमको ये बीमारी हुई थी और ये दवा हमने ली थी, तो चिकित्सक कहेगा पर्चा, तो पर्चा तो है नहीं आपके हाथ में, आप तो रिश्तेदारी में अपने काम से गए थे। तो आप डिजिटली जब उसको पासकोड बताएंगे, तभी वो आपका जो नया चिकित्सक दिल्ली में बैठा है, आपके पासकोड से या आपके थंब इम्प्रेशन से ही आपके डिटेल को देख पाएगा। आपका विवरण गोपनीय रहेगा, उसे कोई टच नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य महकमे ने आभा ID बनाने में, डिजिटली एक एक मरीज का पर्चा बनाने में प्रथम स्थान पूरे देश में हासिल किया है। इसके लिए मैं प्रदेश के अपने अधिकारियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैं, पूर्व वक्ताओं ने बताया, फिर भी मैं बता देता हूं। हमारे पास लगभग 25,500 से अधिक स्वास्थ्य उप केंद्र है। उसमें 21,000 के लगभग हेल्थ वेलनेस सेंटर है। उसमें सभी प्रकार की जो दवाइयां, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। 14 प्रकार से अधिक जांचें उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैटरनिटी की सुविधाएं वहां उपलब्ध है। और गांव में यदि कोई मरीज गंभीर आ जाता है और CHO को लगता है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो संजीवनी ऐप के माध्यम से वहां पर कंप्यूटर है, ऑनलाइन विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखा सकता है। और प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 70,000 से अधिक मरीज संजीवनी ऐप पे देखे जा रहे हैं। और ये डाटा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। डिजिटली किस ढंग से लोग जुड़ रहे हैं, उस प्रकार 4,500 से अधिक हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो 8 बजे से 2 बजे तक खुलते हैं। वहां प्राथमिक चिकित्सा के सारे उपबंध उपलब्ध हैं। कोई भी बात अगर प्राथमिक दृष्टि से होती है, वहां आपको जांच के साथ साथ दवाइयां भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा 950 से अधिक हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक बैठते हैं। और 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल भी है। वहां पर मैटरनिटी के साथ साथ सभी प्रकार की जांचें और ऑपरेशन भी वहां पर संभव है। इसके अलावा 450 से अधिक हमारे पास विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल है, जो 100 बेड और 50 बेडेड है। वहां सभी प्रकार के इलाज की व्यवस्था है। और हमारे पास 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, महिला चिकित्सालय है, जहां सभी प्रकार की जांचें, सभी प्रकार का इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। अभी हमारे DG हेल्थ महोदय बता रहे थे, 2017 से पहले डायलिसिस जिले हेडक्वार्टर पर नहीं होती थी। आपको बड़े शहरों का चक्कर लगाना पड़ता था, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ। लेकिन मुझे बताने में प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में 10 बेड का मिनिमम डायलिसिस का निःशुल्क सेंटर खोल करके किडनी के रोगियों को वरदान देने का काम किया है। इसके अलावा आप सभी हमारे 75 के 75 हॉस्पिटल्स में CT स्कैन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कुछ अस्पतालों में MRI की भी व्यवस्था है। धीरे धीरे हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, अस्पताल के चक्कर अपने प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चक्कर लगाती थी, लेकिन आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे पास चिकित्सक पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। हमारी सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है कि प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को हमने चिन्हित किया है। हमारी जो बहनें आशा वर्कर के माध्यम से संपर्क में आती है, हम उनके मोबाइल पर एक ऐप भेजते हैं, बारकोड भेजते हैं। प्राइवेट चिन्हित अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर बारकोड का स्कैन कराकर सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। हमारी बहन को एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराकर अपने रोग का, अपने बीमारी का निदान करा सकती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्था को बदलते हुए घर घर पहुंचने का काम किया है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए हमने 5 लाख रुपए तक की सैलरी का व्यवस्था किया है और बड़ी संख्या में चिकित्सक इससे आकर्षित होकर हमारे विभाग से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी नौजवानों में, युवाओं में चिकित्सा क्षेत्र में रुचि पैदा करना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में देश में मेडिकल कॉलेज खोले गए। 2017 से पहले मात्र 12-13 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में थे। आज मुझे कहने में प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 35 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी इसी वर्ष 17 मेडिकल कॉलेज प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारंभ किए जो अतिरिक्त है। आज हम कह सकते हैं कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मात्र कुछ जनपद बचे हैं जिनमें शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।